सीआईडी की जांच कर रही है, जांच की मांग कर रही है और अभी उस पे भी हो चुके हैं, तो फिर अगला कदम क्या होगा अगर ये नहीं मानते? तो ये गवर्नमेंट बहुत लोगों को शहर में ये चीज पता था। इसका पहले जो गवर्नमेंट जब भी ये सब जो चीजें हुआ, तभी ये जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था, मतलब इस मैटर में सीबीआई का जांच होना चाहिए। उनका लोकल में पंचायत इलेक्शन हुआ, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ। दोनों इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही मुद्दा था। तो उस मुद्दा को बोल के और अयप्पा ने मतलब इनको ऊपर इन्होंने जो बताया उसको अयप्पा ने सुना और इनको ऊपर आशीर्वाद भी दिए। ये लोग पावर में भी आ गए। पावर में आगे लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। जब ये पावर में जब ये नहीं थे, इनका मांग था इस मैटर में सीबीआई का जांच होना चाहिए। पावर में आके 1 महीने का बावजूद भी अभी तक उसके बारे में ना ये लोग ने एक शब्द बोला है, ना उसके बारे में आगे सीबीआई को ये मैटर क्यों हमारे सामने है। तो हर किसी को ये ध्यान में आता रहेगा सीआईडी तो ऑलरेडी कर ही रहे, सीबीआई का इंक्वायरी किस बात के लिए जरूरत है। मगर बात यह है देवस्थान बोर्ड का जो अधिकारी वो खुद इन्वॉल्व है, वो कितना स्टेट पुलिस इसका अंदर और उनका इंक्वायरी अच्छी तरीके से होगा। सबसे बड़ा शक यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है। उसका अलावा सिर्फ केरल का मैटर नहीं है, ये मैटर वहां से चेन्नई लेके गया है, जो गोल्ड को कॉपर बनाने के लिए मल्टी स्टेट इन्वॉल्व है। जब इस तरीके से जो इंक्वायरी जब होएगा तो उसमें सीबीआई होना बहुत जरूरी है। यही हमारा डिमांड है। और अगर ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर आपका आपके संस्था का क्या होगा? संस्था हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो डिवोटीज है। कम से कम हम साल में कम से कम 40 से 50 लाख लोग को हम अन्नदान करते हैं। वो लोग जो डिवोटीज जो आता है केरल का बाहर, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना सब स्टेट से आता है। उनका जो मतलब जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो बहुत ही टूटा हुआ है। उस चीज को वापस वापस जो अयप्पा है, जो मंदिर में जिस भरोसा से वो लोग जो आते हैं, भक्ति जो मनभावना जो है, दोबारा उसको लेके आने के लिए, भरोसा जीतने के लिए सीबीआई का इंक्वायरी बहुत जरूरी है। सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता है तो आपको क्या एक्शन? अभी आ सकता है। अभी फिलहाल तो हमको मालूम है पूरा थ्रू आउट इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली सीबीआई को एक्सेस करने में मना है, सबको बताया। तो हमारे सामने ऐसा हालत एक दिन आ जाएगा तो आर्टिकल्स 226 और 32 ना उसका माध्यम से हम हाईकोर्ट को, डिवोटीज लोग हमारा संस्था का माध्यम से हम हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट का माध्यम से सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम डिमांड कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा बहुत सारा मैटर में मंदिर का एंड मास्टर प्लान बना कर रखा हुआ है। ये पिछले गवर्नमेंट में ही मास्टर प्लान रेडी है, किस तरीके से क्या क्या काम डिवोटीज लोगों को जो सफरिंग है उसके बारे में। पिछले गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ भी ना सुना, उन्होंने ना कुछ एक्शन लिए। तो मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट में ये सब जो चीज है वो लोग कंसिडर करेंगे। डिवोटीज लोगों को पर्टिकुलरली ये साल में थोड़ा बहुत राहत इसमें मिलेगा। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बैक टू बैक क्या फंडिंग से ऑडिट होता है? यही बोल रहा है, ये सिर्फ हमारे सामने दिख रहा है सिर्फ गोल्ड का चोरी हुआ है। उसका अलावा वहां पर एक डिवोटीज जब भी मंदिर में 40 दिन के बाद व्रत रखकर वहां पर दर्शन करना जाता है, वहां पर उनका शुरुआत पार्किंग से लेके क्राउड मैनेजमेंट से लेके किस तरीके से उनका जो अनुभव है उतना अच्छा नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। सो डिवोटीज लोग हमको एक ही बात बोल रहे हैं, अगर ये जो चीज है सीबीआई का इंक्वायरी होके उसमें असली कल्प्रिट जो भी है, हम समझ रहे सिर्फ ये देवस्थान बोर्ड का अधिकारी का सिर्फ गलती नहीं है, उसका अलावा बाकी लोग भी नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में कौन कौन इसका अंदर शामिल है, कौन कौन इसका जवाबदारी है। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए बिल्कुल डिवोटीज का माध्यम से, हमारा संस्था का माध्यम से इसका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया बिल्कुल हम करने के बारे में विचार ऑलरेडी करिए। एक अलग से मिनिस्टर बना गया एंड नया चीफ मिनिस्टर है, 1 महीना ही वो गवर्नमेंट को हुआ है, वो चीज भी हम समझ रहे हैं। तो हमको अभी फिलहाल उनकी तरफ से ये एक्शन नहीं भी हो रहा है, हमको वो मंजूर है। 2 महीने का बाद होगा, 6 महीने का बाद होगा, ये होना जरूरी है। अगर हम करेंगे इसके बारे में अभी तक हमको मिनिस्ट्री से, देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर से, नहीं तो सीएम का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से किसी भी डिवोटी का काम में अभी तक ऐसा खबर नहीं आया। हम लोग जो मुद्दा उठा के हम आज कुर्सी में जो बैठा है, हम उस मुद्दा को ऊपर हम ठीक से कार्रवाई हम करने वाला है। वो मतलब संदेश के लिए हर एक डिवोटी इंतजार कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट
क्या हो जाता है, डिवोटीज लोग का दिमाग में दूसरी बात एक बात आ चुका है, वो सिर्फ गोल्ड प्लेट हमारे सामने लग रहा है, उसका अलावा जो पैसा हो सकता है और गोल्ड हो सकता है, इसके बारे में एक डिजिटली एक ऑडिट होना जरूरी है। इस बात हर एक डिवोटीज लोग का दिमाग में आ चुका है, उनका तरफ से हमको भी इसके बारे में बहुत सारा मतलब रिक्वेस्ट आ रहे हैं। उस ऑडिट कैसा कर सकते हैं डिजिटली, मतलब जैसा हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है, ये गवर्नमेंट जैसा हर एक पब्लिक को उन्होंने प्रॉमिस किया था, इसमें से जो भी कल्प्रिट है उसको बाहर लेके आएंगे एंड उनको पनिश करेंगे। सिमिलरली जैसा उनका जवाबदारी जैसा वो कर रहे हैं, साथ में आपको ये भी करना जरूरी है, कितना भी बाकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, इट कैन बी गोल्ड हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको डिजिटली ऑडिट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करने वाला है। फिल्म साहब, अब तो नाराजगी है कि इतना बड़ा चोरी हुआ है गोल्ड की, और मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनमें अव्यवस्था है, तो क्या बदलाव के लिए आप लोगों की मांग की गई है? और जो नई सरकार आई है, पहले सीबीआई जांच की मांग कर रही है, अब तो मौन है इस बारे में, आप लोगों ने कुछ का हो गया? हम तो उनके साथ डायलॉग करने के लिए बिल्कुल कोशिश तो करने वाला है। इनफैक्ट हमको 12 तारीख को केरल में मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद 13 तारीख को हमारा देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर को शायद अपॉइंटमेंट मिलने के लिए मतलब पैसा चल रहा था, शायद वो आगे पीछे हुआ। मुझे उम्मीद है जल्दी से वहाँ का चीफ मिनिस्टर और देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर के साथ हम लोग, हमारा जैसा दूसरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिवोटीज, हम लोग एक ज्वाइंट मीटिंग करके जो गोल्ड थेफ्ट का अलावा और क्या क्या मसला है जो डिवोटीज लोग सफर कर रहा है और कितना अर्जेंट है वो, ये सब जो चीज है, जब तक उनके सामने हम बैठेंगे नहीं, जब तक हमारा तकलीफ डिवोटीज का तकलीफ वो सुनेंगे नहीं, ये चीज समझेंगे नहीं। उदाहरण सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ, 40 दिन व्रत रखने के बाद अलग अलग स्टेट से इतना दूर जाके मंदिर जाके बिना दर्शन को वो डिवोटी वापस आया हुआ है। इसका मतलब हमको ये सोचना है, इतना हमको समझना चाहिए हम कितना जवाबदारी में बैठा हुआ है देवस्थान बोर्ड अधिकारी, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी ये चीज हमको सीरियस नहीं लेने के पीछे पिछले वाला गवर्नमेंट तो बहुत सारा हो सकता है, बट आप भी वो गवर्नमेंट जैसा मतलब एक्ट करना चाहता है कि डिवोटी का तकलीफ सुनना चाहता है, ये जब तक हम उनके सामने नहीं बैठेंगे उनका मन भावना हमको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर मंदिर में सीसीटीवी की व्यवस्था है? सीसीटीवी तो सब जगह में लगा हुआ है, जो कितना ये सिस्टम है उससे ज्यादा एडवांस होता है क्रिमिनल लोग। अब तो आपको तो समझ में आता ही होगा, उनके सामने बहुत सारा रास्ता निकालते हैं। आप कुछ चीजें, मैं अगर मंदिर से कुछ लेके जाता हूँ सीसीटीवी मॉनिटर में मालूम पड़ जाएगा, अगर अधिकारी कुछ लेके जाता है तो वहां पर सवाल करने वाला कौन है? कोई नहीं रहता ना, सवाल करने वाला ही खुद करता है, तो उसके अंदर उनके सामने बहुत सारा लोग मिला रहेगा। तो सिमिलर थिंग अयोध्या मंदिर में भी हुआ हुआ है। अधिकारी गिनने वाले पैसे, डोनेशन गिनने वाले थे, उन्होंने ही जब्त कर लिया पैसा और प्रॉपर्टी बनाई या जो भी बनाया, तो उन पर भी एक्शन लिया गया। जैसे सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया हुआ इमेजेस भी निकाला गया जब उनको डाउट आया, कभी इतने सालों से नहीं निकाला गया। तो अलबड़ा उन्होंने घर बना लिया, बंगला बना लिया, तो मतलब फुल प्रूफ ऑडिट हुआ है जैसा भी। और उनको अभी कंटिन्यूसली आउटगोइंग इनकमिंग में ऑडिट चेकिंग होता है, उनका बिल्कुल अधिकारी का भी चेकिंग होता है जी। तो वैसा कुछ यहाँ पे भी व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारा चीजें हम करना चाहते हैं, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, वो मास्टर प्लान हमारे पास भी है। समझ लीजिए ये सिर्फ हमारा माइंडसेट, हमारा मतलब मकसद क्या है, मतलब ये दोनों साइड आपको देखना है। मंदिर का माध्यम से, डिवोटीज लोगों का माध्यम में साल में लगभग 350 से 400 करोड़ हर वहां पर इनकम आता है। वो 400 करोड़ में हम वापस उस भक्तों के लिए, डिवोटीज के लिए हम वापस कितना खर्च कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब आप देखेंगे एकदम आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो मैं वापस वही बोल रहा हूँ, पिछले गवर्नमेंट के सामने बहुत सारा कारण पॉजिटिव नहीं हो सकता है, बट ये गवर्नमेंट भी वही करना चाहता है क्या? क्योंकि केरल के बारे में मतलब एक वर्ड बोला जाता है, दिस इज अ गॉड ओन कंट्री, मतलब ये उसका टाइटल रहता है। हम वही बोल रहे हैं, मतलब केरल जो है ये भगवान का ब्लेसिंग है, जन्नत जैसा वो जगह है, बट ऐसा मतलब मंदिर में ऐसा भगवान को दर्शन करने के लिए कितना कठिन व्रत, 40 दिन व्रत, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसके बाद दर्शन करने यहाँ से उधर इतना दूर जाता है, उस भक्त का, उस डिवोटीज का जो अनुभव आप जरा सुनेंगे, समझेंगे,
बेसिक टॉयलेट, बेसिक सबसे ज्यादा, और क्लीन वाटर, और उनको बैठने का जगह भी उस जगह में किस तरीके से जो किया हुआ है हमारे सामने। मतलब आप शिरडी मंदिर ले लो, तिरुपति मंदिर ले लो, वैष्णो देवी मंदिर ले लो, ये सब जो चीज में क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से जो किया जा रहा है, और ये अयप्पा मंदिर में किस तरीके से जो किया जा रहा है, तो एवरेज रोज का 70,000 से लेके लगभग 1 लाख क्राउड पर डे का दर्शन में आता है। इतना बड़ा क्राउड को क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से, सिस्टम उनका, रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब एक एक चीज थोड़ा डीप देखेंगे आपको खुद पता चलेगा। उदाहरण मैं डिवोटी हूँ, ठीक है, मेरे को बुकिंग करके दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। उनका जो वेबसाइट है थोड़ी देर में 2 मिनट में क्रॉस हो जाएगा। आप मतलब इतना जल्दी वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। मैं भाषा बोलता हूँ तमिल का, ठीक है, वो केरल में, सिर्फ वो मलयालम में रहेगा, तो दूसरा सामने वाला का भाषा का ऑप्शन दे सकता है। दूसरा जो क्राउड आता है सिर्फ केरल से नहीं आता, अलग अलग स्टेट से आता है, उनका भाषा अलग है। सारा लोगों को मलयालम नहीं आता है, सबको, किसी को तेलुगु, किसी को तमिल, उनके लिए मतलब दूसरा स्टेट से भी पुलिस का यहाँ पर आने के पहले वहां का पुलिस अधिकारी से, बड़ा पुलिस अधिकारी से हमारा डिस्कस हुआ, उनका दिक्कत वही है, उनको अकेला केरल पुलिस इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, उनको सपोर्ट चाहिए दूसरा स्टेट का पुलिस का। अभी ये सब जो चीज है उसमें हम लोग उनके साथ बातचीत करके ये सब जो चीज है हम ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी है। बट केरल गवर्नमेंट फिलहाल जो बैठा हुआ वो लोग कितना ये चीज को, तकलीफ को दूर करने के लिए वो लोग रेडी है। अभी उनके साथ मुलाकात करने के बाद ये पता चलेगा। सर आज मंदिर में जैसे रक्षक टूरिज्म बोर्ड का मेंबर लोग का आज से ये चीजें हुआ है, वो तो सबको पता था। उस चीज में हमेशा मतलब गवर्नमेंट आगे आके उसके बारे में जो इंक्वायरी वगैरह सेट करते हैं। एंड केरल गवर्नमेंट था कि दूसरा गवर्नमेंट था, वो लोग ने इस मैटर में कुछ भी कार्रवाई नहीं किए थे। उसके बाद 100 मोटो के बाद वो लोग ने कोर्ट इंटरवेंशन के बाद SIT फॉर्म किया था। फॉर्म करने के बाद अभी वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो कल का दिन SIT ने अपना डिटेल वापस कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया था, उसमें जाने के बाद और कल का दिन ये कोर्ट बोला गया था और 28 तारीख को जून में उनका चार्जशीट सबमिट करने के लिए फाइनल डेट कोर्ट ने उनको SIT को इंफॉर्मेशन दिए गए। इसके अंदर बात यह है, इसका पहले जो देवस्थान बोर्ड में जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोगों के ऊपर किस तरीके से जो कार्रवाई हुआ, इंक्वायरी कितना ऑनेस्टली मतलब इसके अंदर बाहर आया। एंड जो कल्प्रिट से मतलब 13 तारीख को उसका एक किसी का डेथ हुआ, एक मेन कल्प्रिट था, दूसरा बहुत सारा लोग बेल में बाहर घूम रहे। तो डिवोटीज लोग का ये चीज उनके सामने एक फिनेंशियल क्राइम नहीं है, इट इज बिहाइंड और मोर देन दैट। मतलब ये क्या चीज है, जो भी गरीब है 40 दिन का व्रत रखते हैं मंदिर पे, जब भी दर्शन करने जाते हैं उनका छोटा छोटा सेविंग से मंदिर के लिए और भगवान का नाम से हुंडी में मतलब अन्नदान के बाद फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट करते हैं, उस फंड को ऊपर से जो गोल्ड हुआ, बाकी फाइनेंशियल ये सब जो चीज है, उस चीज को देवस्थान बोर्ड जिसको बिठा कर रखा है, वही लोग, वही अधिकारी लोग इस तरीके से जो किया गए हैं, ये डिवोटीज के सामने बहुत बड़ी बात है। ये मतलब जो भरोसा है केरल गवर्नमेंट को ऊपर और देवस्थान बोर्ड को ऊपर, तो फिलहाल किस तरीके से हिला हुआ है, वापस दोबारा वो भरोसा लेके आने के लिए अभी जो नया चुना गया गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करने वाला है, कितना इस बात को आगे लेके जाने वाला है, हमको उस दिन का इंतजार है। 28 तारीख को हमको साफ साफ पता चल जाएगा। ये लोग किसी को अभी भी छुपाने के लिए कोशिश कर रहे कि ईमानदारी से ये चार्जशीट दाखिल किया गया, वो हमको बैठ करके देखना पड़ेगा। परमिशन पिछले गवर्नमेंट के सामने बहुत सारा कारण था, तो उसके बारे में हमको चर्चा करके मतलब नहीं है। अयप्पा ने उनको रास्ता बताया, किरण बेटा ने उनको बिठा कर रखा हुआ है, तो इसलिए इस गवर्नमेंट के सामने भी सिमिलर ऐसा कुछ उनके सामने दिक्कत है क्या, परमिशन नहीं देने के लिए। वो चीज जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हमको भी नहीं समझ में आएगा। सर इसमें आस्था काफी कम हो जाती है लोगों की, ऐसे इंसिडेंट बैक टू बैक मंदिरों में अगर होंगे तो आस्था कम हो जाती है, लोग दर्शन करना छोड़ते हैं, जाना छोड़ते, तो उसमें भरोसा, आपको अभी भरोसा लेके वापस आना है। आप माँ बाप के बारे में सोचना कभी तो छोड़ नहीं सकते,
ओके, मैं मेरे भगवान के बारे में सोचना कितना भी मुझे कठिन हो, तकलीफ हो, दिक्कत हो, मैं कभी वो छोड़ नहीं सकता। तो हम लोग जब भी ये बात है, जब भी प्यार से हाथ जोड़ के जब भी गवर्नमेंट के सामने रखना हमारा जवाबदारी है, हम वही चीज अभी करेंगे। हमको बिल्कुल उम्मीद भी है इस गवर्नमेंट क्या बात बोल के उनको आके यहाँ पर कुर्सी में जो बैठा हुआ है, उस उम्मीद के साथ ये चीज एक तकलीफ डिवोटीज लोग का तकलीफ जरूर वो लोग सुनेंगे और इसके बारे में लोग कार्रवाई करेंगे। वो दिन मुझे ज्यादा दूर नहीं लग रहा है। तो इसके लिए भक्त लोगों को जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, ये सफरिंग के वजह से अगर उनको छोड़ना रहेगा, एक जमाना में मतलब जहाँ पर 50,000 रोज का आता था, वो जगह पर अभी 70 से 80,000 आ रहे हैं, 1 लाख हो गया, वो कभी कम नहीं होगा। ऐसा भी बात हुआ है पिछले साल, जो इतना दूर आके बिना दर्शन को डिवोटीज लोग वापस गए। उस डिवोटीज का दिमाग में क्या होता रहेगा मालूम है? उस सिस्टम को ब्लेम नहीं करेगा, खुद को ब्लेम करेगा। किस तरीके से ब्लेम करेगा? वो बोलेगा शायद मेरा जो बिल रखा है उसमें से कुछ गड़बड़ हो गया, शायद इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमारा हिंदू धर्म में हम किस तरीके से एक चीज को, एक तकलीफ को किस तरीके से हम अलग तरीके से सोचते हैं, उसका उदाहरण आपको बता रहा हूँ। इसलिए अय्यप्पा का और भक्त का जो रिश्ता है वो कोई भी दूर नहीं कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट आने दीजिए, कितना भी तकलीफ दिक्कत होने दीजिए, वो अलग बात है, मगर वो तकलीफ को दूर करने का जवाबदारी हमारा है और उसका समय अभी आ चुका है। बहुत सुविधाएं और बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है, उसके आपके साइड से और क्या गवर्नमेंट की साइड से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? नहीं, हम तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। वहां पर मैंने बताया था 350 से 400 करोड़ इनकम आता है। उनको उस जगह में पहुंचने के बाद मंदिर में एक पर्टिकुलर जगह से दूसरा जगह जाने के लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट का KSRTC का बस का जो फीस आप देखेंगे ना, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। इतना डिवोटी से इतना बेनिफिट होने के बाद भी उनको फ्री सर्विस बस देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। उनके बदले में हम फ्री सर्विस बस हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हम देने के लिए रेडी है, उसको परमिशन देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और पूरा जैसा मैंने बोला 1 लाख डिवोटीज रोज का है, 1 लाख डिवोटीज को ये देवस्थान बोर्ड की तरफ से अगर उनको खाना दिया जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते हैं, हमारा जैसा कितना संस्था हम लोग रेडी बैठा हुआ है डिवोटीज लोग, भक्त लोग खाना देने के लिए, उसके लिए भी हमको परमिशन नहीं रहता है। नीचे से ऊपर जाने तक ऐसा मतलब जो रास्ता का अंदर समझ लीजिए छोटा बच्चा है और सीनियर सिटीजन है, किसी को डायबिटीज है, तो कम से कम 1-2 घंटे में उनको तो बाथरूम जाना है, 7 से 8 घंटा उनको रुकना पड़ता है बिना टॉयलेट का। टॉयलेट हम फ्री से बना के देने के लिए रेडी है, मगर तकलीफ दिक्कत कहाँ पर आता है? परमिशन की बात आती है। तो इसका आजकल